रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था वो मुझे पंचनेर की हवेली के बाहर मिलेगा। फिर वो कहाँ है रुद्र? हे शिव जी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर कब तक ऐसे उसका इंतजार करूं? ज्यादा देर बाहर रही तो घर वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। पहले घर जाती हूँ, फिर उसका पता लगाती हूँ। आधा इंसान और आधा भैंसा उसके सींग में। अरे ओ कपालिका, इतनी खुफियाबंदी मत कर। पूरी दुनिया में एक तू ही गुरु घंटाल मैया नहीं है। जब देखो फू 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 करके भस्म उड़ाती रहती है। आज तक तो कुछ नहीं किया। चल अपना 10 का दम निकाल और ये बता, रुद्र ने वो नागमणि कहाँ छुपा कर रखी है? क्या कर रही है तू? अरे रुक ना, मेरी इजाजत के बगैर मेरी गुफा में कोई आ रहा है। अच्छा, हाँ, कौन? हाँ, तुम? इसका मतलब यही हुआ ना कि अब तुम दोनों को भी मेरी गुरु घंटाल मैया की याद आ गई, जरूरत पड़ गई ना? रुक, मैं अभी अंदर लाती हूँ। बहुत मजा आया ना तुझे? ले, अब सजा आ रही है। काली नागिन, अपना जहर जो है ना अपने अंदर रख। हम सबका मकसद है नागमणि। अगर इस तरह लड़ते रहेंगे ना तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। ये सच कह रहा है, तुम लोगों को अगर नागमणि चाहिए ना तो एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? 1 मिनट, पहले महिला मंडल से पूछो, ये साथ में रहेंगी, आपस में लड़ती रहेंगी? हम साथ है। अब बता क्या रास्ता है? शिव स्तोत्रम पूजा। ये पूजा करते ही हमें वो जगह दिख जाएगी जहां पे रुद्र ने नागमणि छुपाई है। अरे तो प्रवचन क्यों दे रही है? करना पूजा। ये पूजा वही कर सकता है जिसके शरीर पर सूर्यवंशी का वो निशान हो। ये पूजा कल ही करनी होगी। अगर कल हाथ से निकल गया तो नागमणि भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे वो धमालटू, एक काम करना, अपने भैंसे से कह कि वो रुद्र को छोड़ दे, फिर हम रुद्र को इस पूजा में बिठाएंगे। उसे बाहर नहीं निकाल सकते। टेटवे से जान निकालूंगी। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर उसको बाहर निकालना है तो महेश गुरु की सींग तोड़नी होगी, और मैं और तू वो काम नहीं कर सकते। तू एक काम कर, अपनी इस काली नागिन और मधुमक्खी को भेज और बोल जाके लड़के उसके सींग तोड़ के लाए। चल जाके उसकी सींग तोड़ के आ और रुद्र को लेकर आ। तुझे तोड़ फोड़ के ना डाल दो उस भैंसे के सामने। मुझे उस भैंसे से लड़वा के मेरा पत्ता काटना चाहती है ना तू मोटी? तुझे काट के फेंक दूंगी मैं। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है यामिनी। तेरे पास पूजा भी है और पुजारी भी। कौन? तेरे नकली पोते की असली बीवी, तेरी बहू शिवांगी। तुझे क्या लगता है हम इतने बेवकूफ है कि उस भैंसे के सामने अपनी जान कुर्बान करेंगे? तू जाकर शिवांगी को ले आ। पर शिवांगी ये पूजा करने के लिए कैसे मानेगी? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं कैसे लेकर आऊंगी शिवांगी को यहाँ? जैसे तू उस नाग को लाई, इस बुड्ढे को लाई, अपने आप को लाई। नागमणि हमारे हाथों से तेरी वजह से गई है तो वापस लाना तेरा काम है। इसलिए पूजा तू ही करेगी और शिवांगी के हाथों ही करेगी। शिवांगी को कैसे मनाएगी ये तेरी प्रॉब्लम है, तू सॉल्व कर। और अगर नहीं कर पाई तो तुझे ऐसी पजल बना दूंगी कि पूरी जिंदगी सॉल्व करती रहेगी। इतनी रात को शिवांगी आज फिर बाहर चली गई, पता नहीं कहां। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? आई होप वो ठीक हो।
इतनी रात को तुम यहाँ? अंदर आ जाओ। कितनी अजीब बात है ना, कुछ लोगों का प्यार उनकी आंखों के सामने होता है, फिर भी नजर नहीं आता, है ना रॉकी? शिवांगी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, घर पे नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है शिवांगी से तुम्हारी? हमेशा उसे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करती हो तुम? मेरा मतलब है कि हमेशा वो तुम्हारी नजरों के सामने क्यों आती? वो तुम्हारी नजर के सामने है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी शिवांगी से? I'm really sorry रॉकी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊंगी। इनफैक्ट आज भी नहीं आती मैं। वो बड़ी माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया था, स्पेशली शिवांगी को। मैं तो बस मैं बुलाने आई थी। रुचिका, I'm really sorry। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अरे I'm sorry, इसमें यहाँ से I'm really sorry। मुझे यूँ चिल्लाना नहीं था। Come here। वो ठंड लग रही थी। हाँ, मैं वो खिड़की बंद कर देता हूँ। देखो रुचिका, मैं शादी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब होता है, शादी के पहले आप अकेले होते हैं, शादी के बाद आपकी जिंदगी में एक पार्टनर आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, बदलना पड़ता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं शिव। पर जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करे तो वो मुश्किलें आसान हो जाती है। शिवांगी से बस मैं इतना ही चाहता हूँ, उसका प्यार, उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। I just love her too much। I hope you understand। रॉकी तो रुचिका से प्यार करता है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मुझसे? अभी तो यहाँ कोई तीसरा भी नहीं, तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत? तो क्या रॉकी सच में मुझसे प्यार? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्यार करने वाला कातिल नहीं होता। रॉकी ने मेरी माँ को। मैं जा रही हूँ, नीचे आ जाना, ओके? तुम शिवांगी से कितना ही प्यार करो, पर शिवांगी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज पूजा के बाद जैसे ही पता चल जाएगा नागमणि कहाँ रखी है, हम शिवांगी को मार देंगे और फिर तुम मेरे, सिर्फ मेरे। शिवांगी कहाँ? सॉरी, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। वैसे भी अपना फैसला तो ले लिया होगा तुमने। बड़ी माँ ने हमें नीचे बुलाया है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर अपना फैसला सुना देना सबको। रुद्र अभी तक नहीं मिला है। मैं अभी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करूं? तो क्या सोचा? हाँ शिवांगी, For God's sake, say something, please। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से मैं ही बोल दूंगा, मैं ही फैसला ले लूंगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। शायद कभी शुरू भी हुआ था कि नहीं। चलो। बड़ी माँ,
इतनी रात को गेट टुगेदर क्यों रखा है आपने? हाँ बड़ी माँ, इतनी रात को आप कुछ करने वाले हो क्या? ये लो बड़ी माँ, अब तो भाई और भाभी भी आ गए, अब तो बता दीजिए कि बड़ी माँ, अच्छा आपने बुला लिया। एक्चुअली शिवांगी और मैं आपसे कुछ बात करना चाहते थे। रॉकी, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी। रुद्र का कुछ पता नहीं है। रॉकी ने डिवोर्स की बात कह दी, फिर मैं भी इस घर से चली गई, तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? पहले मैं अपनी बातों कह दूं, जिसके लिए मैंने इन सबको यहाँ बुलाया। कल करवा चौथ है। कल पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती है और इस घर में शिवांगी का ये पहला करवा चौथ है। और मैं चाहती हूँ कि ये चौथ का चांद इसे सदा सुहागन रखे, इसका प्यार अमर रहे। इस मोटी से कहा था शिवांगी को पूजा में बैठाने के लिए, पर ये तो इन दोनों को अमर प्रेम की कश्ती में बैठाने का चक्कर चला रही है। एक बात और, हमारी पुश्तैनी शिव जी के मंदिर में मैंने एक पूजा रखी है। इतना सब कुछ इस घर में हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पूजा मैं रॉकी और शिवांगी के हाथों से करवाऊं। मैं अपनी बहू शिवांगी को इस पूजा में बिठाऊंगी। बड़ी माँ, ये करवा चौथ की पूजा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई बड़ी जरूरत माँ, नहीं। मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मैं इस पूजा में बैठूंगी। वाह, ये है मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू। भाभी ये पूजा आपके लिए नहीं, अपने पति के लिए कर रही है। एक मिनट रॉकी, तेरे लिए एक वार्निंग है। प्लीज पतियों को व्रत मत रखवाना। मुझसे भूखा प्यासा नहीं रह जाता, पिछली बार मरवा दिया था। करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ रॉकी, बोलो, तुम दोनों कुछ कहना चाहते थे ना? जी बड़ी माँ, दरअसल शिवांगी और मैं हम दोनों आपके लिए और इस घर की सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस यही कहना चाहते थे। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवांगी ने सच क्यों नहीं बताया? ये सब क्या चल रहा था नीचे? हाँ, ये करवा चौथ, ये व्रत, व्हाट्स गोइंग ऑन? शिवांगी, अब तक तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज आई लव यू। दिल टूटेगा मेरा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन संभाल लूंगा अपने दिल को, संभालना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरी फैमिली, बड़ी माँ, उन्हें तो पता भी नहीं हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कितना प्यार करते हैं तुमसे, कितना विश्वास है तुम पर, और अब तुम उनके साथ खेल खेलोगी। Why are you doing this, शिवांगी? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो शिवांगी? Say something. मैं इतनी देर से चुपचाप खड़ी हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे, मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि रुद्र और मेरे बीच में कुछ नहीं है। फिर भी हजारों सवाल, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तुम बताओ, तुमने क्या किया? मेरी मौत की खबर आए 7 दिन भी नहीं हुए थे रॉकी, और तुम रुचिका से शादी कर रहे थे। कभी पूछा मैंने तुमसे तुम्हारे और रुचिका के बीच में क्या चल रहा है? कभी किया ये सवाल? नहीं ना। और तुमने 2-4 बार मुझे रुद्र के साथ बात करते क्या देख लिया। तुमने तो हमारी प्रेम कहानी बना ली। वो सच नहीं है रॉकी, आज कह रही हूँ, फिर कभी नहीं कहूंगी। और इसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो जाओ, नीचे जाकर अपनी फैमिली से कह दो कि तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो। पर आगे कभी मत कहना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पर जो गलती मैंने की नहीं है, उसके लिए तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकते।
मैं करने नहीं दूंगी, कोई गलत इल्जाम नहीं लूंगी अपने सर। सुनकर मैं वो 4 दिन, उन 4 दिनों में जो प्यार तुम्हें हुआ वही मुझे भी हुआ रॉकी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। रुद्रा, अब तू इसके अंदर कैद हो चुका है। अब तुझे मेरी कैद से कोई नहीं छुड़ा सकता। आखिर रुद्र गया तो गया कहाँ? मुझे उसे ढूंढना है। यही सही मौका है घर से बाहर जाने का। ये चल क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी कहकर गई कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं कर रही। बोल, अभी आधी रात को कहां जा रही है? यार जो भी है, सच या झूठ, उससे बाहर आ जाएगा। जो होना है आज ही हो जाएगा। मगर मैं शिवांगी को मेरी और मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ नहीं खेलने दूंगा। अभी 1 सेकंड पहले तो यही थी। 1 सेकंड में कहां गायब? ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आज शिवांगी के पीछे जाऊंगा मैं और सच सामने लाऊंगा। अगर शिवांगी गलत है तो ये किस्सा आज ही खत्म कर दूंगा। I'm done. Fed up with this. रुद्र गायब? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए गुरुदेव, कहाँ है वो? कैसे हुआ ये सब? भी पता चल जाएगा। शिवांगी, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर शिव जी प्रसन्न हो गए तो इसी पानी में रुद्र दिख जाएगा। हर हर महादेव।
क्या था गुरुदेव? ये तो गायब हो गया। रुद्र तो वहां था ही नहीं। रुद्र वहीं था, वहीं उस सिंह में कैद। क्या? पर कैसे गुरुदेव? ये तो मैं नहीं जानता, पर ये अवश्य जानता हूँ कि वो गुफा उस ऊंची पहाड़ी के पीछे है जहाँ गेहूं का घना खेत है। तुम्हें वहां जाना होगा। पर गुरुदेव, इतने बड़े खेत में मैं उस गुफा को कैसे ढूंढूंगी? पर गुरुदेव, अगर मैं वहां पहुंच भी गई तो रुद्र को कैसे ढूंढूंगी? उसका भी उपाय है। ये लो ना, इसे अभी मत खोलना। ये अभिमंत्रित भभूत है। जब तुम उस सिंह के पास पहुंच जाओगे तब ये भभूत उसके ऊपर डाल देना। जिस सिंह में रुद्र होगा वो इस भभूत के असर से लाल हो जाएगा और तुम्हें रुद्र मिल जाएगा। पर याद रहे, वक्त से पहले ये भभूत खुल गई तो धुआं बनकर उड़ जाएगी। एक जरूरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखो। शिवांगी इस मंदिर में किससे बातें कर रही है? रुद्र? नहीं, उसने तो कहा था कि रुद्र उसके बीच में कुछ, और उससे मिलने यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी रुद्र को ढूंढने जाती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है शिवानी। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ। गुरुदेव, ये मेरे पति हैं। भगवान के दर पे आए हो, आशीर्वाद लेके जाओ बेटा। शिवांगी अक्सर सोमवार को यहाँ आती है अपने शिव जी की आराधना करने। मैंने कई बार कहा जोड़े में आके पूजा करो। अब रुको, मैं चरणामृत लाता हूँ। लड़ी सॉरी, तुम पे शक किया। वो आधी रात को तुम घर से बाहर गई तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं रुद्र से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके बाद अब यही मेरे इष्ट हैं, मेरे देव। जब भी मुश्किलों में होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। अब दोनों जोड़े में महादेव की आराधना करो। काश तुम मेरी माँ के कातिल न होते। काश काश हम दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता तो आज ये प्रार्थना सफल होती। हर हर महादेव। वैसे तुम आई कैसे यहाँ? मैं हमेशा यहाँ चलकर ही आती हूँ। कोई नहीं, तुम अब मेरे साथ चलो घर। ये रॉकी इतनी सुबह सुबह कहाँ गया? सुबह के 4 बज गए हैं, सरगी का वक्त हो गया है। रॉकी!
लगता है वॉशरूम में होगा। नहीं है। रॉकी, लगता है वो कहीं बाहर गया है। यही सही वक्त है, मुझे रुद्र को ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा। मैं भस्म ले लेती हूँ। वो सरगी का वक्त हो गया था ना, और मेरी ईयरिंग नीचे आया तुम्हारे लिए। सरगी समझ लो, पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था। खा लो प्लीज। आज रॉकी को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या बात है रॉकी? नीचे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, करवा चौथ, पूजा, और यहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आ रहा है तू? हाँ? बड़ी माँ, एक्चुअली वो बात नहीं है। झूठा कहीं का। नहीं। देखा शिवांगी, क्या कर रहा था तू? नहीं बड़ी माँ, एक्चुअली खाना वाना कुछ नहीं। वो आपकी बहू जो है अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। पिछली बार भी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया था उसने, और तबीयत खराब हो गई थी। ये सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तू अपने पति के लिए सरगी लेकर आया। पर क्या है ना बेटा, करवा चौथ में सरगी का शगुन सिर्फ सास ही करती है। क्या है ना, रॉकी की मां इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे को मैंने बड़े नाजों से पाला था। अब मैं तो तुम्हारी सास हुई ना, तो सास की तरफ से ये सरगी ले लो। इसी बहाने अपने इन हाथों से एक अच्छा कर्म हो जाएगा। एक बात और, सरगी के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। बड़ी माँ का बड़ा आशीर्वाद। अरे पैर तो छुओ, आशीर्वाद चाहिए ना, चलो पैर छुओ। हे शिव जी, इसने गरुड़ कवच पहना है। इसके पैर छूऊंगी तो मेरा असली रूप इसके सामने आ जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि मैं नागिन हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? वो बड़ी माँ, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ ना। माँ हमेशा कहती थी कि स्नान करने के बाद ही बड़ों का आशीर्वाद लो, तभी आशीर्वाद फलता है। मैं जल्दी से तैयार होके नीचे आती हूँ, वहीं सरगी भी खा लूंगी और आशीर्वाद भी ले लूंगी आपसे। ठीक है, जल्दी आ जाना। मुझे किसी भी तरह यहां से निकल के रुद्र को बचाना है। वक्त गुजरता जा रहा है, पर मैं यहां से ऐसे कैसे जाऊं कि रॉकी को कोई शक ना हो। गाड़ी को क्या हो गया? असल गाड़ी रोज खराब हो रही है। मैं भी चेक करता हूँ। मैं टूल बॉक्स लेके आता हूँ।
फोन अचानक कैसे? शिवांगी, शिवांगी जल्दी अंदर आओ। शिवांगी, तूफान बहुत भयानक है। शिवांगी, शिवांगी खुल नहीं रहा है। Oh God. शिवांगी एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। शिवांगी तुम जाओ, देखो वो यहाँ आ रहा है नजदीक। प्लीज शिवांगी, प्लीज गो। शिवांगी तुम जाओ यहाँ से, तुम अपनी जान बचाओ। शिवांगी जल्दी तुम भागो यहाँ से। गो शिवांगी प्लीज, जल्दी तुम भागो यहाँ से। शिवांगी शिवांगी तुझे कैसे भी करे शिवांगी को बचाना होगा। शिवांगी 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 और रॉकी आ जाए तो फिर हम ये पूजा शुरू करें। बड़ी माँ, हाँ ये कैसा व्रत है कि पत्नियां पतियों के लिए भूखी रह रही है, इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर पूजा कर रही है। प्लीज हमें जाने दीजिए, आप लोग पूजा कर लीजिए प्लीज। माय डियर स्वीट हार्ट, ये पूजा सिर्फ पति के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए है, समझ गई? अब जाओ तुम दोनों, चलो। सॉरी। कहाँ है तेरे बहू बेटे, कहाँ हैं? आ रहे हैं। अब सुशांत एक काम करो ना, हाँ? एक बार फिर रॉकी को फोन लगाना। बड़ी माँ पिछले 1 घंटे में 20 कॉल्स करती है, पता नहीं नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। अगर तेरी ये पूजा शुरू नहीं हुई ना तो जिस कब्र से तुझे निकाला है यामिनी, उसी कब्र में वापस डाल दूंगी। चुप कर मक्खी, ये पूजा कैसे नहीं होगी? ये पूजा होगी, जरूर होगी। आखिर ये दोनों नेटवर्क से बाहर गए कहाँ? जब दिन रात में बदल जाएगा और तुझे कन खजूरों की चीखें सुनाई देने लगेंगी तो समझ जाना तू सही राह पर है। पर याद रहे, ये रास्ता बहुत कठिन है, कदम कदम पर मौत है। भूल भुलैया तेरे सामने आएगी, तेरी राह भटकाएगी, बाधाएं तेरा रास्ता रोकेंगी, रास्ते भी खाई बन जाएंगे। यही वो रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। मैं गुफा तक पहुंच गई।
जय भोलेनाथ, जय शेषनाग। शिवांगी, शिवांगी, आ गई शिवांगी। एक जरूरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। गुरुदेव ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में पलट कर मत देखना। पर याद रहे, उससे पहले अगर ये भभूत खुल गई तो धुआं बनकर उड़ जाएगी। लगता है आधी भभूत धुआं बनकर उड़ गई है। अब मैं रुद्र को कैसे ढूंढूंगी? यहाँ तो 3 रास्ते हैं, किस रास्ते जाऊं? रुद्र, शेष, शिवन्य। रुद्र, शेष, शिवन्य। रुद्र, शेष, शिवन्य।